आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। और आज के सेशन में हम लोग एक बहुत ही अहम मौजू पर गुफ्तगू करेंगे, जो है हमारा इल्म सर्फ के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप लोग बखूबी जानते हैं कि ये क्लासेस आपकी यूपी टेट के लिए बहुत कारआमद है, जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 2, 3, 4 जुलाई को। उसके जो है फॉर्म भरे जा रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा OTR करके, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करके। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज के इस कारवां को जो है वो आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले हम लोग जो है वो काफ़ी सारे लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। आपका फीडबैक हमें बहुत अच्छा लग रहा है और आप लोग जो है वो इससे इस्तिफ़ादा भी हासिल कर रहे हैं। अगर आप लोग जो है वो पेड क्लास में आना चाहते हैं तो आप लोगों को ये नंबर 9045220432 पर रब्ता कर सकते हैं। वहाँ पर आपको क्लासेस और PDF नोट्स और टेस्ट सीरीज़ भी जो है वो मिल जाएगी। तो बिना किसी देरी के आज के इस सेशन को जो है वो शुरू करते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे इल्म सर्फ की। यहाँ से एग्ज़ाम में एक सवाल आता ही आता है, किस तरीके से आता है वो हम लोग अभी देखेंगे। तो इल्म सर्फ उर्दू ग्रामर का वो शोबा है जो अल्फाज की बनावट, ध्यान रख लीजिएगा, किसके बात की जा रही है, अल्फाज की बनावट, उनके बदलने यानी कि डेरिवेशन, यानी कि इधर से उधर, और सरिया बनाने के उसूल और कवायद का मुताला करता है। कई बार एग्ज़ाम में सवाल आया है कि सर्फ जो है वो किसकी बहस करता है, तो ये अल्फाज पर बहस करता है, या अल्फाज के ज़ेर असर जो बहस की जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग इल्म सर्फ कहते हैं। अभी आया कहाँ से है, जब आपने शुरू के लेक्चर देखे होंगे तो उसमें हमने बात की थी कि उर्दू कवायद जो है वो 5 हिस्सों पर क्या होती है, तकसीम होती है। पहला होता है इल्म हिजा, दूसरा होता है इल्म सर्फ, तीसरा होता है इल्म नहू, चौथा होता है इल्म बयान, और पांचवा होता है इल्म उरूज। तो ये कुल मिला के उर्दू की कवायद 5 हिस्सों पर मबनी होती है। तो ये जो इल्म सर्फ है इसी को हम लोग जो है वो कवर कर रहे हैं, जिसमें अल्फाज की बनावट पर और उनके बदलने के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, मुताला करते हैं, ताकि एक लफ्ज़ से दूसरे अल्फाज जैसे फ़ेल से इस्म, इस्म से फ़ेल बनाए जा सकें, जिसमें हरूफ असीला और ज़ायदा की पहचान शामिल है। ये हुई इसकी बात जो इल्म सर्फ की है। अब हम लोग बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की, यानी कि तारीफ़। डेफिनेशन से मुराद है इसकी परिभाषा, क्योंकि परिभाषा भी जो है वो एग्ज़ाम में आ जाती है। तो इसके जो है वो लुग़वी मायने और इस्तिलाही मायने दोनों हम लोग देखेंगे। लुग़वी मायने वो होते हैं जो लुगत के एतबार से होते हैं। लुगत से मुराद होता है शब्दकोश, जिसे हम लोग डिक्शनरी के नाम से भी जानते हैं, और इस्तिलाही ज़बान उसे जो आम बोलचाल में लोग आपस में क्या होते हैं, बोले जाते हैं। तो आइए पहले लुग़वी मायने पर रोशनी डालते हैं। सर्फ का लुग़वी मतलब है घुमाना, बदलना या एक हालत से दूसरी हालत में मुंतकिल करना। ये क्या है, इसका मतलब है। लुग़वी से मुराद है, लुगत में जो इसके मायने लिखे हुए हैं वो यही है, घुमाने के, बदलने के, या एक हालत से दूसरी हालत में मुंतकिल करने के। जैसे अगर आपने साइंस पढ़ी होगी तो उसमें ये फॉर्मूला अक्सर एग्जाम में आता है, E = mc², यानी कि ऊर्जा को जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है वो बदला जा सकता है, उत्पन्न नहीं किया जा सकता। तो ठीक वैसे ही जो है वो इल्म सर्फ की है कि इसे एक हालत से दूसरी हालत में जो है वो मुंतकिल किया जा सकता है, यानी कि बदला जा सकता है। आइए इसके इस्तिलाही मायने देखते हैं। ये एक ऐसा इल्म है जिसमें अल्फाज, जिसमें इस्म होता है और फ़ेल। इस्म से मुराद होती है नाउन, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं संज्ञा, और फ़ेल जिसे हम लोग कहते हैं क्रिया, या जिसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में वर्ब की साख्त, उनकी तब्दीलियों, मतलब खेल। खेल जो है वो क्या है, एक फ़ेल है, से खिलाड़ी, और खिलाड़ी क्या है, इस्म है। तो ये इस्म है और ये खेल जो है वो क्या हमारा फ़ेल है। और एक सगे से दूसरे सगे बनाने के तरीके सिखाए जाते हैं। तो इसमें आप लोगों ने देखा कि खेल जो है वो एक फ़ेल है और खिलाड़ी जो है वो इस्म है। खेल से जो है वो क्या बन जाएगा, खिलाड़ी बन जाता है। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इल्म सर्फ कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। ये हो गई इल्म सर्फ। इसके बाद दूसरी बात आती है इल्म नहू की। ये जो है वो इल्म सर्फ के बाद दूसरा टॉपिक आता है। इल्म नहू उर्दू ग्रामर का वो हिस्सा है जो अल्फाज के जोड़ तोड़, जुमले की साख्त को दुरुस्त रखने के उसूल सिखाता है। तो यहाँ पे याद रख लीजिएगा, वहाँ पर अल्फाज की बात की थी, यहाँ पे जुमले की बात की जाती है। ये बात आप लोग याद रख लीजिएगा। इल्म नहू में जो है वो जुमले की साख्त की बात की जाती है। ये जो नून का नुक्ता है इसे आप लोग नीचे लगा के मानेंगे तो यहाँ पे जुमले आपको जो है वो याद हो जाएगा,
इस तरीके से आप लोग टिक जो है वो लिख सकते हैं। अरबी में दुरुस्त बात की जा सके, ये इल्म हमें अल्फाज के आखिरी हर्फ के एराब जैसे या यी का लगाना और उनके बाहमनी ताल्लुक़ को समझने में मदद करता है। ये हुई इसके बारे में बात। अब बात करते हैं इसकी तारीफ़ के बारे में, यानी कि डेफिनेशन के बारे में। तो इसकी इस्तिलाही तारीफ़ कुछ यूँ है, ये वो इल्म है जिसमें इस्म, फ़ेल और हर्फ के आखिरी अहवाल यानी कि एराब, जिसे हम लोग मात्रा कहते हैं, और उनकी आपस में मेल मिलकर कलाम बनाने के कवायद को इल्म हासिल किया जा सकता है। ये इल्म नहू है जो इस्तिलाही ज़बान में बात की जाती है। अब बात करते हैं लुग़वी मायने में, यानी कि जो लुग़त में लिखा हुआ है। लुग़त में नहू के मायने हैं तरीक़ा या मंजिल के। तरीक़ा यानी कि किसी बात को कहने का तरीक़ा, या मंजिल जो हमें पहुंचाती है। चूँकि ये इल्म अरब के तरीक़े के कलाम पर करने का सलीका सिखाता है, इसलिए इसका नाम हम लोग इल्म नहू कहते हैं। मिसाल के तौर पर देखते हैं, अकबर एक बहुत अच्छा बादशाह था। ये जो है वो एक जुमला है, और मैंने आपको बताया इल्म नहू जो है वो जुमले पर बहस करता है। कैसे बहस करता है, यानी कि इसमें जितनी भी सारी चीज़ें हैं उसको जो है वो हमें क्या करना है, समझना होता है। जैसे यहाँ पर अकबर, तो अकबर जो है वो एक कॉमन नाउन नहीं है, बल्कि ये एक प्रॉपर नाउन है, यानी कि ये एक इंसान है, और इंसान जो है वो दुनिया में एक ही है, अकबर बादशाह। तो यहाँ पे अकबर जो हुआ वो हुआ हमारा इसमें ख़ास, ठीक है। तो इसमें ख़ास अकबर हो गया। इसके बाद बहुत अच्छा, तो ये जो अच्छा है ये सिफत है, और ये जो बहुत है ये तमीज़ है, और बादशाह इसमें आम हो गया है, और जो था है क्योंकि ये फ़ेले माजी हो गया। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इस सेंटेंस को पूरी तरीके से एक बहस की है। आप लोग देख सकते हैं नीचे मैंने बिल्कुल, इसमें ख़ास कौन है, तो अकबर है। बहुत कौन है, हर्फ है, जिसे हम लोग कंजंक्शन भी कह सकते हैं या तमीज़ भी कह सकते हैं। अच्छा क्या है, सिफत है। सिफत हम लोग कहते हैं विशेषण को, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है एडजेक्टिव। क्या कहा जाता है, एडजेक्टिव। इसके अलावा बादशाह इसमें आम, जिसे हम लोग इसमें मारूफ, इसमें नकरा भी कहते हैं, और था जो है वो फ़ेले माजी, क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही है। तो इस तरीके से हमने किसमें बात की है, ये बात की है इल्म नहू में, क्योंकि नहू जो है वो जुमले पर बहस करता है। उसमें जितने भी अल्फाज आते हैं उनको एक एक करके जो है वो उनका एनालाइज करता है। और जबकि इल्म सर्फ में जो है वो इस्म से फ़ेल और फ़ेल से जो है वो इस्म बनाया जाता है। तो ये आप लोगों को जो है वो उम्मीद है समझ में आ गया होगा।